वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटर विज एंड यस आज जो है एमएस वर्ड का एक नया सेशन है जिसमें हम आज टेबल के बारे में पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब को हमने स्टार्ट कर दिया अपने प्रीवियस सेशन में। हमने जो है इंसर्ट टैब में पढ़ा था सबसे पहले पेजेस के बारे में, मतलब कि पेज ब्रेक क्या होता है, ब्लैंक पेज क्या होते हैं एंड और भी एक चीज़ था राइट, तो कवर पेज, राइट कवर पेज ये क्या होता है। तो ये चीज़ें हम जो है अपने पिछले वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ एंड पिछला वीडियो देखो, राइट, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखोगे ना तो ये समझ में नहीं आएगा। बिकॉज हमारी एक सीरीज़ चल रही है, आपको पता होगा, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो एक पूरी एमएस वर्ड की सीरीज़ चल रही है, मतलब कि एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स का ही ये है हिस्सा। तो एमएस वर्ड की सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ पर जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, उन्हें तो पता ही होगा। लेकिन अगर आप एक न्यू सब्सक्राइबर हो तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं हर एक कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। एंड सबसे बड़ी बात इस चैनल की नई चीज़ क्या है, मतलब प्लस पॉइंट क्या है, कि यहाँ पर जो है आपको हर कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाता है। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि यार आप इतनी मेहनत करके हमारी वीडियोस को देखो और उसके बाद आपको स्किल्स तो मिल जाए लेकिन आपको सर्टिफिकेट ना मिले, जिससे कि आप जॉब में अप्लाई कर रहे हो प्रॉब्लम आए। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता। इस वजह से मैंने क्या किया है, इस चैनल को इसलिए रेडी किया है कि यहाँ पर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोर्स मिलेगा ही, सबसे बड़ी बात आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एंड यहाँ पर जो है वेब डेवलपमेंट का भी कोर्स स्टार्ट है, ऑनगोइंग है। मैं इसकी वीडियो बना नहीं पा रहा एक्चुअली एमएस वर्ड की वजह से, बिकॉज एमएस वर्ड के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, इसलिए ये वीडियोस मुझे पहले बनानी पड़ रही है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट कर दूँ, फटाफट आज से स्टार्ट कर दूँ या कर दूँ, राइट। तो इसकी वीडियो मैं जल्दी से बनाऊँगा, तो आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी बनाने वाला हूँ उसकी वीडियो, ठीक है। एंड इसमें भी सर्टिफिकेट्स को प्रोवाइड करवाया गया है। एंड अगर आपने जो है अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा तो फटाफट जाके आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। यहाँ पे आप देख सकते हो वेब डेवलपमेंट का भी है एंड एमएस वर्ड फुल कोर्स जो कि चल रहा है, जिसकी वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। एंड ये होगा हमारा सेशन नंबर 10th। एंड ये जो है हमारा एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स, जो कि ये भी ऑन गोइंग ही है, ये भी चल रहा है, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो यही एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड ही है। तो आप इसको देख लो। लेकिन अभी जो है ना, हम बिना किसी बकवास के फटाफट आगे बढ़ते हैं, बिकॉज टाइम को वेस्ट नहीं करना हमें, क्योंकि और भी वीडियोज़ को बनाना है। तो फटाफट जो है इसके हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ड्रॉ टेबल में क्या है। देखो फटाफट मैं आया यहाँ पे एमएस वर्ड में, एंड एमएस वर्ड में फटाफट देख लेते हैं यार कि क्या चीज़ है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ऑन किया, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को मैं लूँगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जो है आपको समझाऊंगा। अब अपना फोकस जो है ना बिल्कुल स्क्रीन पर रखना, मतलब मेरी स्क्रीन पर रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब मैं सही से समझाने वाला हूँ आपको, कि ध्यान से देखना क्या होता है, ठीक है, ध्यान समझना। अब देखो इंसर्ट टैब में मैं आऊँगा, इंसर्ट टैब को हम पढ़ेंगे आज। इंसर्ट टैब में टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो के होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग टैब, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो, लेकिन नहीं देखना तो कोई बात नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जो है हम इंसर्ट में आते हैं। अब देखो इंसर्ट में यहाँ पर पेजेस के बारे में मैं बात कर चुका हूँ सेशन नंबर 9th में, बट यहाँ पे आज टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो टेबल मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को ऐड करना। टेबल क्या होती है? टेबल बेसिकली वो वाले टेबल नहीं होती, मतलब 2 1 2 3 1 3, ये 2 1 2 3, ये ऐसा, मतलब राइट। तो ये हमारी टेबल्स नहीं होती, मतलब कि ये टेबल वो होती है जिसमें कॉलम होते हैं एंड रॉज होती है, एंड उन दोनों के इंटरसेक्शन से ना एक सेल बनता है। मतलब कि जो आप डब्बा देखते हो ना बीच में, वो सेल होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने उस पर क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद बस मुझे इस डब्बों में ये छोटे छोटे डब्बे दिख रहे हैं ना, जो इस पर खाली मुझे ड्रैग करना है अपना माउस। जैसे ही मैं इसके माउस ड्रैग करूँगा इसके ऊपर, तो ऑटोमेटिक जो है मेरे को एक टेबल रेडी करके दे देगा। देखो मैं ड्रैग कर रहा हूँ, क्लिक नहीं कर रहा, ये बात याद रखना। अब देखो मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, बस मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉलम, रोज सब कुछ बन जा रही है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात, मतलब कि मैं अपने डॉक्यूमेंट में टेबल वगैरह भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। मतलब मुझे कोई लिस्ट वगैरह यहाँ पे दिखानी है टेबल में कि हाँ भाई ये इतना, ये इतना, ये इतना, मतलब कि सबसे बड़ी बात यहाँ की मैं टेबल भी ऐड कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर कि हाँ मैं टेबल वगैरह भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो देखो मैं करता हूँ अभी उसके लिए ना पूरी टेबल ले लेता हूँ। मतलब कि देखो करना क्या है, आपने ड्रैग कर लिया, ड्रैग करने के बाद आप लास्ट उसी डब्बे पे क्लिक कर देना है जहाँ तक आपको अपना टेबल चाहिए। तो मैं लास्ट उस डब्बे पे क्लिक कर दिया एंड अब जो है देख सकते हो आप। देखो यहाँ पर जो है मेरी टेबल ऑटोमेटिक रेडी हो गई। अब टेबल रेडी होगी, अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? देखो स्टाइलिंग हर जगह कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम टेबल की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हेडर, राइट। हेडर मतलब कि आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडर चाहते हो या नहीं चाहते। देखो मैं अगर यहाँ पर ना पहले स्टाइल, सबसे पहले स्टाइल की बात करते हैं, बिकॉज जब स्टाइल लग जाएगा ना इसमें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हेडर होता क्या है, हेडर कैसे काम आता है, ठीक है, इन सब के बारे में। देखो मैं यहाँ पर आया
एंड यहाँ से ना मैं ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ, कोई सा भी ले सकते हो। देखो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स है यार, बहुत सारे स्टाइल है, तो आप कोई सा भी स्टाइल लो। मान लो चलो मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया, ठीक है, अभी के लिए मान के चलते हैं। अब ये स्टाइल मैंने ले लिया। अब स्टाइल लेने के बाद देखो हेडर क्या होता है, हेडर पार्ट हमारा क्या होता है, हेडर पार्ट ये ऊपर का पार्ट होता है, जो ये ऊपर का ये ब्लैक ब्लैक सी लाइन देख रहे हो, इसे हम कहते हैं हेडर पार्ट। एंड फुटर पार्ट जो होता है वो नीचे का होता है, लेकिन वो वेबसाइट में मैं बता रहा हूँ, वेबसाइट में क्या होता है, हेडर पार्ट जो होता है हमारा ऊपर का हेडर पार्ट, जहाँ पे हमारा आइकन लगा होता है हमारे वेबसाइट का, एंड आइकन आई मीन लोगो लगा होता है, एंड यहाँ पर होम अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब चीज़ें जो लिखी होती है ना, तो ये होता है हमारा हेडर पार्ट। तो यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ पे हेडिंग दूँ, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ एंड यहाँ पे मैंने मान के चलो नेम लिख दिया, कुछ भी, मतलब मैंने मान लो ना यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक हेडर, मतलब कि एक हेडर देना, एक अलग से दिखेगा कि हाँ ये नेम की लिस्ट है एंड ये जो है हमारे क्लास की लिस्ट है एंड ये सब इस चीज़ की, मतलब कि एक हेडर को ऐड करना। अगर आप हेडर को ऐड करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में, अपने टेबल के अंदर, तो यहाँ पे आप हेडर पे टिक कर सकते हो। बट जैसे ही मैं इसे अनटिक करूँगा, देखना हेडर गायब हो गया, राइट, हेडर जो है ऊपर का गायब हो गया। ये अब बोलोगे ठीक है हेडर गायब हो गया, लेकिन ये भी तो गायब हो जाना चाहिए, ये भी तो हेडर में आता है, बिल्कुल आता है हेडर में। इसके लिए करना पड़ेगा ना, देखो यहाँ पे पहले देखो हेडर रो हो गया, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लिखा है, फर्स्ट कॉलम देख रहे हो, फर्स्ट कॉलम का मतलब ये होता है कि फर्स्ट कॉलम की जो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं ना, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये डार्क हो जाएगा पूरा का पूरा। देखो मैं फर्स्ट कॉलम पर ऐसे अनटिक किया मैंने, फर्स्ट कॉलम पूरा का पूरा गायब हो गया, लेकिन हेडर पर टिक है। अब मैं हेडर पर टिक करता हूँ, देखो हेडर भी गायब हो गया, समझे, मतलब कि फर्स्ट कॉलम पर टिक होने की वजह से क्या हुआ, मेरा फर्स्ट जो कॉलम है, इसे कॉलम कहते हैं, तो फर्स्ट जो कॉलम है ना, ये मेरा पूरा का पूरा फिल हो गया एक कलर से, जो कि जो भी कलर था वो फिल हो गया मेरा, जो मैंने स्टाइलिंग वगैरह दे रखी थी जिस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मेरा ये मतलब फर्स्ट कॉलम को टिक करने से हुआ। अब यहाँ पे लास्ट कॉलम है, मैं लास्ट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो मेरा लास्ट कॉलम जो होगा वो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। देखो लास्ट कॉलम जो है इसमें कोई थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मतलब फिल हो गया, ठीक है। एंड बैंडेड कॉलम का मतलब ये होता है, जिस वजह से मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, बैंडेड कॉलम मतलब कि एक कॉलम पे थोड़ा शेडिंग जैसा इफेक्ट, मतलब कह सकते हो शेडिंग जैसा आ जाएगा, एंड एक छोड़ के अगले वाले में आ जाएगा, एंड एक छोड़ के अगले वाले में, एक छोड़ के अगले वाले में, तो ये हमारा एक शेडिंग इफेक्ट्स लाइक आ रहा है, मतलब बैंडेड कॉलम पे टिक करने पे, राइट। तो समझो चीज़ों को, मतलब कि आप खुद से जब करोगे ना, तो मैं टेबल को स्टाइलिंग वगैरह देना चाहो या टेबल को कुछ भी करना चाहो तो यहाँ से आप कर सकते हो। वीडियो देखने के बाद आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, पहले मैं काम करता हूँ इन चीज़ों को अनचेक करता हूँ, बिकॉज कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ क्या हो रहा है ये। अब इस पर देखो, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर क्या हो गया, ये देखो फुटर में ऐड हो गया। मैं एक मिनट दिखाता हूँ, वेट, यस, ये देखो फुटर नहीं एक्चुअली टोटल रॉ है। मेरी स्क्रीन वहाँ से थोड़ी क्रैक्ड है ना, तो मुझे दिखा नहीं, इसलिए मैंने छोटा किया है इसको। देखो हुआ क्या, मेरे को लगा फुटर लिखा हुआ है, वो टोटल रॉ लिखा है। इट मीन्स देखो आप जानते हो, मतलब कि यहाँ पर आपने मान लो कोई आइटम्स लिखे, कोई भी आइटम के नाम लिख दिया, मान लो यहाँ पर कुछ भी, ये दाल चीनी ये वो ऐसा कुछ भी आपने आइटम वगैरह लिख दिया, ये एंटर करने पर इसलिए आ रहा है बिकॉज वो एक ही में आ गया, आपको नेक्स्ट कॉलम में जाकर ना इसे लिखना पड़ेगा। अब देखो क्या हुआ, मान लो आपने इतना सामान लिख लिए, टोटल भी तो करते हो, मतलब कि इसकी प्राइस को यहाँ लिखने के बाद टोटल भी तो करते हो, तो टोटल करने के लिए इसने क्या किया, एक रॉ को रेडी कर दिया, मतलब एक टोटल रॉ के नाम से, टोटल रॉ नाम नहीं उसका, मतलब कि एक टोटल रॉ की लाइन उसने रेडी कर दी, जिससे कि यहाँ पर आप अपने आके पैसे वगैरह जितने भी हुए आप उस चीज़ को लिख सकते हो, मतलब टोटल करना है, एक टोटल रॉ को ऐड करना, तो टोटल रॉ को आप ऐसे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर बैंडेड रॉ करोगे, बैंडेड कॉलम क्या था, यहाँ पर देखो बैंडेड कॉलम पे क्लिक करूँगा तो बैंडेड कॉलम ये था, तो बस अब समझ जाओ कि बैंडेड रॉ क्या होगा। बैंडेड रॉ ये होता है, मतलब कि रॉ मतलब एक शेड हो जाएगा, एक शेड हो जाएगा एंड अगला अनशेड रहेगा, एक शेड हो जाएगा फिर अगला अनशेड, तो ऐसे जो है ना बैंडेड रॉ एंड टोटल रॉ ये सारे के सारे काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को आप टिक करो अनटिक करो, टिक करो अनटिक करो, मजे लो इससे, ठीक है, खेलो इससे एंड समझो कि हाँ आखिरकार ये क्या है। मैंने तो अच्छे से आपको बता दिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही साथ में आपको ये टेबल स्टाइल के बारे में भी समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि देखो यहाँ पे इतने सारे स्टाइल्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो यहाँ से आप टेबल की स्टाइलिंग वगैरह भी कर सकते हो। देखो इतने सारे स्टाइल पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप बहुत समझदार आदमी हो और आप चाहते हो कि यार नहीं मैं खुद से अपनी कोई स्टाइल वगैरह क्रिएट करना चाहता हूँ, तो देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मॉडिफाई टेबल स्टाइल एंड न्यू टेबल स्टाइल। देखो एक तो क्लियर है, मतलब कि पूरी फॉर्मेटिंग जो है ना वो क्लियर हो जाएगी, तो इसकी तो कोई झंझट ही नहीं है, मतलब पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग ही क्लियर हो गई, तो यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, देखो जैसे मान लो यहाँ पर मैं आया, मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया। अब मैंने ये स्टाइल ले लिया, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप आओगे ना, देखो ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को जो आप ऊपर लेके जाओगे
ड्रैग करोगे तो ये लाइन छोटी वो भी बड़ी, छोटी बड़ी अगर करना चाहो ना तो वो चीज़ आप कर सकते हो। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पर आया, मैं देखो ये है राइट, एंड ये मतलब कि यहाँ से ना अगर आप चाहो अपने हिसाब से विड्थ और कॉलम को देना तो विड्थ और कॉलम भी आप दे सकते हो, ठीक है। ऐसा मत समझना। पहले मैं काम करता हूँ, ये येलो में ना सही नहीं लग रहा, हाँ अब ठीक है, अब दिखेगा आपको। देखो यहाँ पर आया एंड देखो विड्थ और कॉलम वगैरह मैं यहाँ से देखो दे सकता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस करोगे देखो जैसे आपको लाइन पे जाना है, आप इसी लाइन पर जाओगे ना एंड लाइन के बीचों बीच में रहोगे तो एक आइकन दिखेगा ऐसा वाला, तो आप इससे जो है ना अपनी लेफ़्ट क्लिक करके इसे विड्थ को बड़ा छोटा जो भी आपको हाइट वगैरह बड़ी छोटी करनी है आप इस चीज़ को कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अभी आप कुछ बता रहे थे मॉडिफाई टेबल के बारे में। अब देखो मॉडिफाई मतलब क्या होता है, आप चीज़ खरीद के लेके आए, बाइक वगैरह खरीद के लेके आए, कार लेके आए, कुछ भी लेके आए, मॉडिफाई करवा लिया। चीज़ वही थी, उसको मॉडिफाई कराया, ठीक है। मतलब चीज़ तो वही थी ना जो आप लेकर आए हो, मॉडिफाई कराया ना। अब यहाँ पर जो है क्या किया आपने, इस टेबल को मॉडिफाई करने का सोचा, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो मॉडिफाई टेबल स्टाइल पे क्लिक कर देना। मॉडिफाई टेबल स्टाइल पे ऐसे क्लिक करोगे, देखो ये डिट्टो टेबल यहाँ पर आ चुकी है, राइट, यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पर आप चाहते हो नहीं यार ये मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं इसकी जो थिकनेस वगैरह है, देखो बॉर्डर की, नो बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगा। मतलब कि ये लाइन जो होते हैं ना इसे बॉर्डर कहते हैं, ये लाइन जो हमारी होती है, लाइन वगैरह जो होती है इन्हें बॉर्डर्स कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आया एंड इस पर क्लिक कर दिया मैंने। देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे प्रीव्यू भी दिख रहा है, अपने टेबल का प्रीव्यू दिख रहा है कि यार हाँ ये जो है मेरा कैसा दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर देखो प्रीव्यू भी देख पा रहा हूँ। अब यहाँ से मैं साइज़ वगैरह देख सकता हूँ, मुझे कितना साइज़ रखना है, क्या रखना है। इधर से जो है मैं कलर वगैरह देख सकता हूँ, मतलब कौन सा मुझे कलर चाहिए यहाँ पे, कलर वगैरह। एंड बॉर्डर में चेक कर सकता हूँ कि ऑल बॉर्डर चाहिए या आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, इनसाइड बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर चाहिए, कौन सा बॉर्डर चाहिए, इसे बॉर्डर वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नो कलर में जाके आप ऐड कर लो कलर को, कोई भी कलर ऐड कर लोगे तो यहाँ पर देखो कलर वगैरह भी ऐड हो गए। एंड यहाँ से आने के बाद देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि एक फ़ॉन्ट को चेंज करने का। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो एंड इस टेबल का नाम रख सकते हो, कुछ भी रखो, ठीक है। एंड जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे ना यहाँ पर आपका वो टेबल रेडी हो जाएगा। क्या हुआ, ये मॉडिफाई हो गया। मैंने जो है आपको ऐसे करके दिखाया है, फालतू का एक बकवास सी टेबल बनाई है, ठीक है। आपको अपने लिए बढ़िया टेबल बनानी है एंड उसमें अपने स्टडी का टाइम टेबल लिख लेना कोई, और प्रिंट करवा के अपने सामने लगा लेना, ठीक है। मैं तो नहीं करता ये सब, ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, उन सब में पढ़ने में। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्या है ना, आप टेबल वगैरह को क्रिएट कर सकते हो बहुत ही अच्छी से अच्छी। बोलोगे ठीक है मॉडिफाई तो समझ गए हम, लेकिन यार वो क्रिएट नहीं होगा, क्या मतलब था। अरे नॉर्मल सी बात है, मॉडिफाई मतलब कि मॉडिफाई कर देना एंड न्यू टेबल का मतलब एक नए टेबल को क्रिएट करना। अब देखो बिल्कुल एक नया टेबल यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पे एक नया टेबल आ गया। अब यहाँ पर आप अपनी तरफ से कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो। मैं यहाँ पर आया एंड इस पर होल टेबल को रहने दो, ठीक है। यहाँ पे जो है अब मैं फ़ॉन्ट वगैरह को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो पहले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं, या मैंने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं साइज़ अपने टेबल का साइज़ नहीं, मतलब कि जो आप लिख रहे हो ना उसकी साइज़ को बढ़ा देगा या जो भी करेगा। एंड बोल्ड पे क्लिक कर दो, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक पे क्लिक करोगे, इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन करोगे, अंडरलाइन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से आप अपने इसको जो है ना पूरा का पूरा मैनेज कर सकते हो। मतलब कि एक नई टेबल, एक नया खुद का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, टेबल का नया टेबल का खुद से एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो ये यहाँ से कर सकते हो। मैंने मॉडिफाई के बारे में समझा दिया, इसलिए अब इसके बारे में नहीं बताऊंगा, बिकॉज मॉडिफाई में भी वही था एंड इसमें भी यही है, आपको टेबल को डिज़ाइन करना है। एक नया टेबल ओके कर दोगे तो आपका टेबल जो है वो टॉप पर आ जाएगा। बट अभी हम ना आगे बढ़ते हैं, फटाफट बात करते हैं हम, राइट। तो देखो यहाँ पर जो है ना आपको शेडिंग का एक ऑप्शन दिखेगा। शेडिंग के ऑप्शन में क्या करना है, देखो शेडिंग मतलब क्या होता है बेसिकली। देखो शेडिंग करना मतलब कि एक अपने टेबल में कलर वगैरह या फिर देना, कुछ ऐसा समझ सकते हो ना। मतलब आपको मैं करने के लिए नहीं कह रहा, सोचने के लिए कह रहा हूँ कि आखिरकार क्या हो सकता है। देखो मैं करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ एक बार इंसर्ट पे एंड इस पूरी टेबल को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने टेबल डिलीट कर दी पूरी की पूरी एंड अगेन मैं जो है ना एक टेबल को लेता हूँ। टेबल ले ली मैंने एंड टेबल लेने के बाद अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब यहाँ पर आया एंड कोई भी स्टाइल वगैरह नहीं लेने वाला, ठीक है। यहाँ पे शेडिंग पे आऊँगा एंड यहाँ पे देखो शेडिंग वगैरह मैं कैसे दे पा रहा हूँ। आप बोलोगे यार ये तो फर्स्ट वाले पे ही आ रहा है, सब पे तो आ ही नहीं रहा। भाई इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज मेरा माउस का कर्सर कहाँ पे है, वहाँ पर है। मुझे ये करना पड़ेगा, अपने लेफ्ट क्लिक से इसको पूरे को ड्रैग करना पड़ेगा। जैसे ही मैं ड्रैग कर दूंगा एंड यहाँ पर शेडिंग पे आऊँगा, अब मैं जो भी कलर दूंगा वो मेरे पूरे के पूरे टेबल में जाएगा। तो मतलब कि यहाँ से आप एक पर्टिकुलर रो में, पर्टिकुलर कॉलम में, पर्टिकुलर सेल में आप जो है शेडिंग को कर सकते हो। यहाँ पर मैं आऊँगा एंड यहाँ से देखो
जैसे ही मैं यहाँ पर आया एंड यहाँ पे देख सकते हो मतलब कि मैंने जिसको सिलेक्ट करा था वही बस मेरा पूरा का पूरा शेड हुआ है और कोई भी शेड नहीं हुआ। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है यार, एक मतलब शेडिंग करना खुद से, राइट। तो शेडिंग कर देना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड यहाँ पर देखो बॉर्डर स्टाइल के बारे में दे रखा है। अब देखो यहाँ पर मैं आता हूँ, कहीं भी सिलेक्ट कर देता है अभी के लिए, राइट। अब देखो बॉर्डर स्टाइल पर आया मैं एंड बॉर्डर स्टाइल पर आने के बाद मैंने इस पर क्लिक करा। जैसे मान लो यहाँ पे कितने सारे बॉर्डर हमें दे रखे हैं, तो यहाँ पर मैं बॉर्डर पे आया, मैंने कोई भी बॉर्डर ले लिया। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर आया, यह बॉर्डर ले लिया, ठीक है, कोई भी एक बॉर्डर मैंने वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यस, तो आप यार यहाँ देख सकते हो कि मेरा ब्रश जो है ना बिल्कुल मतलब चेंज हो गया थोड़ा, मतलब कर्सर कर्सर जो है ना मेरा पूरा चेंज हो गया। तो अब इसका क्या काम है, अब देखो इसका काम क्या है, आपको करना है, आपको जिस भी बॉर्डर का स्टाइल वगैरह चेंज करना है ना, जैसे मान लो पर्टिकुलर बॉर्डर का आपको स्टाइल चेंज करना है, तो अब यहाँ पर आओ एंड उस पर क्लिक कर दो। देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो बॉर्डर का स्टाइल जो है चेंज हो गया। देखो थोड़ा ब्लू ब्लू टाइप सा हो गया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब कि ये जो है आपके पूरे के पूरे बॉर्डर वगैरह को भी मतलब डिज़ाइन कर सकता है। आप यहाँ से जो है ना अपना खुद से बॉर्डर वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप लंबा कुछ चाहते हो तो यहाँ पर आओ एंड यहाँ पर इसको ड्रैग करो। देखो ड्रैग करोगे तो आपका पूरा एक ही बार में एक ही रो में जो है आपका पूरा लग जाएगा। तो मतलब ये है कि आप अपनी बॉर्डर की स्टाइलिंग खुद से भी कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको जो है कुछ स्टाइल्स वगैरह दिए गए हैं, तो यहाँ से आप स्टाइलिंग वगैरह भी ले सकते हो, राइट। तो मतलब ये बहुत ही सही है, आप यहाँ से बॉर्डर की स्टाइलिंग वगैरह भी कर सकते हो। अब देखो इसका मैं मतलब बताऊँगा, तो इसका तो मतलब ये है कि देखो नॉर्मल सी बात है, क्या होगा इसका मतलब, अगर मैं इसको मान लो यहाँ पर मैं आया एंड देखो क्या फ़र्क दिखा आपको, फ़र्क क्या दिखा, फ़र्क ये दिखा कि यार ये ऊपर जो है थोड़ा पतला सा है एंड ये थोड़ा बोल्ड सा है। मतलब कि हमने बॉर्डर स्टाइल पे ही क्लिक कर रखा है, बस ना हमने क्या किया, उसकी जो थोड़े मतलब बॉर्डर का जो मोटाई बोल्ड हो ना, बोल्ड कर दिया हमने उसको। एंड यहाँ पे कुछ स्टाइल्स वगैरह भी दे रखे हैं, मान लो मुझे ये वाला चाहिए, मैं आया एंड इस पर जो है मैंने यहाँ पर इसको जो है कर दिया एंड इसे क्लिक करूँगा, देखो किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा मतलब वो जो लाइन थी वो लाइन किस में चेंज हो गई, मतलब जो मैंने अभी मैंने सेलेक्ट कर रखा था उसमें चेंज हो गई। यहाँ पर आऊँगा मैं इसकी मोटाई को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, 3 pt अभी 3 pt या पॉइंट वगैरह में है, इतनी है शायद से। तो यहाँ से मैं साइजेस वगैरह भी मैं देख सकता हूँ, ठीक है। साइजेस वगैरह अगर मुझे चेंज करना हो तो यहाँ से, और भी स्टाइल्स वगैरह अगर मुझे लेने हो अपने बॉर्डर के, तो यहाँ से बॉर्डर के स्टाइल वगैरह भी मैं ले सकता हूँ। एंड पेन कलर में क्या होता है, यहाँ पर जो है ना मैं कलर वगैरह, देखो आज मैं कोई कलर लेता हूँ, मान के चलो मैंने ये वाला कलर ले लिया एंड यहाँ पर जो है मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पेन का जो कलर था, मतलब जो ये ब्रश की मैं जो बात कर रहा था ना, इस ब्रश का कलर जो है मतलब उसी कलर से थोड़ा मैच हो गया। मतलब देखो डिज़ाइनिंग वही रहेगी, आपके जो उसकी डिज़ाइनिंग है ना, बॉर्डर के लाइन की डिज़ाइनिंग वही रहेगी, लेकिन कलर चेंज हो जाएगा, मतलब पेन का कलर चेंज हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा कलरिंग में इफेक्ट आएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, येलो हो गया, राइट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कुछ और कलर किया मैंने ऊपर, देखो ये कलर हो गया। तो यहाँ से मैं कलरिंग वगैरह भी देख सकता हूँ, जैसे कि और भी मुझे कोई डिज़ाइन वगैरह चाहिए तो मैं यहाँ आऊँगा एंड बस यहाँ पर आए क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर बॉर्डर के बारे में तो हमने बहुत ज़्यादा देख लिया, बहुत ज़्यादा समझ लिया, हम मास्टर बन गए हैं इसमें बॉर्डर बनाने में, राइट। तो बॉर्डर वगैरह सही है। देखो अगर कहीं मान के चलो कि आपका जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पेन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। देखो मैं पेन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरा ये आ गया आइकन, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये हटता नहीं है, अगर नहीं हटे कभी कंफ्यूज हो जाओ, जैसे बिगिनर जो होता है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, यार ये पेन हट क्यों नहीं रहा, ये हट क्यों नहीं रहा, तो वो डॉक्यूमेंट को ही काटने लगता है। नहीं, डॉक्यूमेंट मत काटना, आप साइड में कहीं भी क्लिक कर देना या फिर आप पेज के बाहर क्लिक कर देना, आपका जो पेन जो है वो हट जाएगा, कर्सर, ठीक है, पेन जो है वो आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है बॉर्डर वगैरह के बारे में पढ़ लिया, राइट। एंड यहाँ पर जो है अब एक छोटा सा चीज़ है, छोटी चीज़, देखो यहाँ पर ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। मैं मान लो ये वाला बॉर्डर लेता हूँ, इस वाले बॉर्डर पर अंदर हूँ मैं, इस वाले बॉर्डर के अंदर हूँ एंड यहाँ पर देखो मैं इस पर क्लिक किया मैंने एंड यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, नो बॉर्डर पे क्लिक किया, उसका बॉर्डर ऑटोमेटिक हट गया। देखो वो डिज़ाइन आपको इतना खतरनाक इसलिए लग रहा है बिकॉज बॉर्डर वहाँ का हट चुका है। चलो कोई नहीं, वहाँ मत समझो, यहाँ पे समझ लो। मैंने यहाँ पर क्लिक कर रखा है एंड यहाँ पर आया मैं एंड नो बॉर्डर पे क्लिक किया, देखो बॉर्डर वहाँ का हट गया। अगर मैं राइट बॉर्डर पे जाऊँगा, राइट बॉर्डर लग जाएगा, लेफ्ट पे जाऊँगा, लेफ्ट बॉर्डर लग जाएगा। वो बॉर्डर लग गया है, एक्चुअली वहाँ पे ऑलरेडी एक बॉर्डर है ना, इस वजह से आपको दिख नहीं रहा। देखो मैं यहाँ पर आया एंड यहाँ पर आने के बाद देखो मैं बॉटम बॉर्डर पे गया, बॉटम बॉर्डर यहाँ पे लग गया, ठीक है। टॉप पर गया, देखो टॉप पर लग गया, लेफ्ट में गया, लेफ्ट में बॉर्डर लग गया, वो बॉर्डर लग गया। अगर आप थोड़ा खुद से करोगे ना तो दिख जाएगा आपको, मे बी आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं आ रहा हूँ वहाँ पर देखो बॉर्डर लग रहा है। तो बॉर्डर वगैरह जो है ना हम अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं, मतलब राइट में चाहिए हमें, लेफ्ट में चाहिए, किस में चाहिए हमें बॉर्डर, हम उस चीज़ को भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से बॉर्डर वगैरह जो है आप लगा सकते हो। एंड बॉर्डर को पेंट करना बेसिकली यहाँ पर मैं आऊँगा, मैंने जो स्टाइल वगैरह जो मैंने ऊपर स्टाइल ले रखी थी ना, वही स्टाइल जो है यहाँ पर आएगी।
अगर मैं चेंज करूँगा यहाँ से स्टाइलिंग वगैरह तो मेरी बॉर्डर की स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे बॉर्डर की स्टाइलिंग वगैरह जो है चेंज हो गई है। तो यहाँ पर हमने जो है ना टेबल के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया। मैं डिज़ाइन के अंदर क्यों गया था, देखो एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना आप इंसर्ट पे जब क्लिक करोगे, देखो मैं मान लो बाहर क्लिक करता हूँ, मैंने कहीं बाहर क्लिक कर दिया एंड देखो इंसर्ट पर गया मैं एंड यहाँ पर टेबल के बाद आया एंड देखो टेबल मैंने क्रिएट कर ली। टेबल क्रिएट करते ही ना आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो। यहाँ पर आपको देख रहे हो ये रिबन, ये एक नई रिबन शो होती है। आपको टेबल की रिबन शो नहीं होगी, इसकी रिबन शो होगी बिकॉज आप डिज़ाइन के अंदर चले जाते हो। अब बोलोगे कि मैंने बाहर क्लिक कर दिया, आप कभी देखो हो सकता है राइट, तो आपका बोलोगे यार ये टेबल का वो गायब हो गया, मतलब वो ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह करने ही गायब हो गई राइट। वो गायब नहीं हुई है, आपको टेबल के अंदर जाना है एंड यहाँ पे डिज़ाइन पे टिक कर देना है, बस दैट्स इट। आप जैसे डिज़ाइन के ऊपर टिक करोगे आपको जो है ना यहाँ पर पूरा का पूरा शो होने लगेगा। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो अपने डिज़ाइनिंग वगैरह जो है ना कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो है ना मेरे पास मतलब 2-3 ऑप्शन थे, मैंने नहीं बताया बिकॉज डिज़ाइन जो था थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने डिज़ाइन को पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर इंसर्ट टेबल का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैं अगर पूरे का पूरे को डिलीट करूँ, पहले डिलीट कर देता हूँ मैं एंड यहाँ पर आया इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया मैंने। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद अब देखो ये क्या कह रहा है मुझसे, ये मुझे कह रहा है बताओ आपको कितनी कॉलम चाहिए, मतलब कितनी कॉलम्स चाहिए। मैंने मान लो 5 रख दिए, ठीक है। 5 रखने के बाद अब ये कह रहा है आपको कितनी रॉ चाहिए, मान लो मुझे 3 रॉ चाहिए, 5 कॉलम चाहिए, ठीक है। अब फिक्स यहाँ पे रखना, फिक्स्ड कॉलम की विड्थ जो है ऑटो रखना, मतलब कि ऑटोमेटिक हर एक कॉलम की विड्थ जो है ना एक ही एक रहेगी, ठीक है, मतलब कोई बड़ा कोई छोटा नहीं रहेगा। ओके पे क्लिक कर दो। जैसे ओके पे क्लिक करोगे देखो इसने 5 कॉलम रेडी कर दिए और 3 रॉ की टेबल को रेडी कर दिया। मतलब आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके अपने हिसाब से जो है, जैसे मान लो आपको इंसर्ट पे क्लिक करा, आपने मान लो इंसर्ट पे क्लिक करा एंड यहाँ पर आपके हिसाब से टेबल नहीं है, मतलब उतनी टेबल नहीं है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता चल गई, मतलब टेबल के अंदर आपका अगर कर्सर रहेगा ना तो उसी के अंदर एक टेबल रेडी हो जाएगी। तो बेसिकली मेन काम मेरा ये समझाने का था, मतलब एक काम मेरा ये है समझाने का कि देखो अगर मान लो अगर आपको लगता है कि यार ये इंसर्ट में इस पर क्लिक करने पर मैं टेबल जो है ना इतनी नहीं है, मेरी टेबल और बड़ी है, बहुत बड़ी टेबल है मेरी, तो आपको करना है इंसर्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो है 3 कॉलम दे दी एंड रॉ में मैंने मान के चल लो मैंने रॉ में 50 रॉ दे दी, ठीक है। अब एंटर हिट करूँगा तो 50 रॉ की मेरी जो है टेबल जो पूरी की पूरी ये रेडी हो गई। तो मतलब ये है कि आप मैनुअली भी इसको इंसर्ट कर सकते हो, टेबल को मैनुअली आप इंसर्ट कर सकते हो टेबल को, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना एंड यहाँ पर आओगे ड्रॉ टेबल को फटाफट मैं आपको बताया था। ड्रॉ टेबल को देखो यहाँ पर मैं आया एंड यहाँ पर ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया, एक आपको पेंसिल बन जाएगी। अब यहाँ पेंसिल पे आओ एंड यहाँ पे देखो एक टेबल ड्रॉ हो गई, यहाँ पे टेबल ड्रॉ हो चुकी है एंड इसके अंदर चाहिए, इसके अंदर लो एक और टेबल ड्रॉ हो गई, ये लो इसके अंदर एक और टेबल ड्रॉ हो गई। मतलब कि आप टेबल को खुद से मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हो, मैनुअली ड्रॉ कर सकते हो राइट। एंड यहाँ पर बाहर कहीं भी क्लिक कर दो एंड अंदर आओ एंड यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ एंड यहाँ पर आप अंदर आओ, कोई भी कंटेंट वगैरह लिख सकते हो। मतलब ड्रॉ टेबल में आके जो है ना आप अपना टेबल वगैरह ड्रॉ भी कर सकते हो अगर टेबल को आप ड्रॉ करना चाहते हो तो राइट। एंड कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मतलब टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना, वही कुछ टेक्स्ट लिखे होंगे आपने एंड वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब ये होता है कि एक्सेल की जो स्प्रेडशीट होती है, मतलब कि एक्सेल की जो शीट्स वगैरह होती है ना, अगर आप उनको चाहते हो अपने मतलब डॉक्यूमेंट में लगाना, एक्सेल में आपने कोई काम कर रखा है और उसकी टेबल जो है इसमें लगाना, तो आप उसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्विक टेबल में ये होता है कि आपके पास अलग से बहुत सारी टेबल बनी होती है, मतलब ऑफिस इसी की MS वर्ड की जो है ऑलरेडी जो टेम्पलेट की तरह इसमें भी जो है ना कुछ टेबल के टेम्पलेट्स बने हुए हैं एक तरह से। तो यहाँ पर आप वो टेबल्स भी ले सकते हो। तो यहाँ मैंने दिसंबर की टेबल ले ली। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने खुद के साल वगैरह डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ से ना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, टेबल से। मतलब टेबल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इधर टेबल की मतलब खासियत बताते जो है 24 मिनट 25 मिनट की वीडियो बन गई। तो बट कोई बात नहीं, देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, मैं वीडियो कट भी नहीं करता जिससे ही थोड़ा सांस ले लूँ, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको समझ में आया होगा ना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसलिए अगर आपको नहीं समझ आया वीडियो को दोबारा देखो, समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर अच्छे समझ में आया ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और अगर आप एक न्यू सब्सक्राइबर हो, न्यू स्टूडेंट हो, पहली बार चैनल पे विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके पास यहाँ पे हेल्पफुल वीडियो जो है बिल्कुल डेली अपलोड होती है, डेली, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए तो मैं आपसे अलविदा ले रहा हूँ, मतलब बाय बाय टाटा करेंगे अभी, ठीक है। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ, मतलब MS वर्ड में कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।